जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांक जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए। लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों, शुक्रदेव जहां एक तरफ नीच राशि के जा रहे हैं, यानी कि आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा आपको एम्बिशियस बनाएंगे, जहां पर आपको शो ऑफ करने पे मजबूर करेंगे। आपका बजट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आप ओवरबोर्ड होते हुए नजर आओगे। उधर दूसरी तरफ भाग्येश भी केंद्र में आ रहा है। भाग्येश का केंद्र में आना, लगन के ऊपर बैठना, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंटेलिजेंस को प्रोवोक करेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आएगा, चीजों को आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन छोटे छोटे चाइल्डिश स्टेप्स, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां आपके बड़े बड़े प्लान्स को ध्वस्त कर सकती है, खराब कर सकती है। तो कहां पर आपको प्लानिंग के साथ चलना है, कहां पर आपको संयम नियम साधना की जरूरत है, कहां पर आपको अपने लाइफ में ओवरबोर्ड नहीं होना है, रेस जेलसी से बचना है, कहां पर आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है कि स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ है। इस समय पेशेंस के साथ ग्राउंड रियलिटी ही सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और यह भी समझना जरूरी है कि जो पास्ट में हुआ उसके साथ पीस के साथ आगे बढ़ना, उस लाइफ को पीछे छोड़ देना और एक नई लाइफ का इनिशिएशन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। चेकलिस्ट बनाओगे तो ट्रबल पाओगे। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव। शनिदेव वक्री होके 5th हाउस की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो पेंडिंग कर्मा है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में दोबारा से चीजें रीएस्टेब्लिश होंगी, यानी कि दोबारा से संपर्क बनेगा, दोबारा से मित्रता होगी, या दोबारा से उनकी कोई याद आएगी, या कोई ना कोई रिग्रेट आपको परेशान करेगा। अब देखिए यहां पर समझदारी क्या है। एक तरफ आपको ये भाव आएगा और एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट और मरकरी का 1st हाउस में बैठना आपको ये क्लैरिटी भी देगा, जो हुआ वो नियति थी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उस नियति को ही मानकर, उसको ही प्रसाद मानकर, उसको ही आशीर्वाद मानकर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इफ एंड बट में रहे तो आप अपने इंटरनल लेवल पे अपने आप को परेशान करने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। बात करेंगे उन लोगों की जो एक अपनी लाइफ में इस समय एक अच्छे रिश्ते को ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे साथी को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंपल्सिव होके गलत डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। प्लस जो लोग इस समय एक अच्छे रिश्ते में थे, वहां पर किसी चीज को लेकर आर्गुमेंट हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी चीज का छूटना, किसी चीज का गैप आना, किसी चीज का दूरियां बढ़ना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। वहां पर कुछ चीजें मतलब कुछ छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें, कुछ छोटे छोटे आर्गुमेंट बहुत बड़े होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से लाइफ में मेक और ब्रेक की तरफ भी आप जाते हुए नजर आ रहे हो। बस यही बोलना चाहूंगा कि शनिदेव वक्री होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ गए, गुरु के नक्षत्र में आए हैं। और गुरु आपके 3rd हाउस एंड 6th हाउस के मालिक हैं। 6th हाउस सेवा की है। अगर आपके अंदर डिवोशन नहीं है, आपके अंदर सरेंडर करने की आदत नहीं है, अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास, अगर आप इंट्यूटिव लेवल पे या इंटरनल लेवल पे आप हमेशा रेज में रहते हैं, किस तरह का आर्गुमेंटेशन आपके अंदर रहती है, किस तरह का इनसिक्योरिटी रहती है, कंफ्यूजन रहती है, तो ये समय काल आपको प्रेशर तो देगा लेकिन एक तरह की क्लैरिटी भी देगा। दिस इज द पीक टाइम जब आप डिसाइड करने वाले हो कि साथ रहना है या नहीं रहना है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 मिनट्स का एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझिए, उसको सुनिए, फिर इस वीक को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सेवा कीजिए, लॉयल्टी के साथ रहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। शुक्रदेव लग्नेश 12th हाउस में बैठ गए हैं, आपकी चेकलिस्ट बढ़ने वाली है।
ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे तरीके से ऐसा ही होना है, लेकिन समय की डिमांड कुछ और है, आपकी डिमांड समय से कुछ और है, समय की डिमांड आपसे कुछ और है। तो इस द्वंद में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आपका आपका लगन कुंडली आपकी दशा महादशा बताएगी, लेकिन ये सिचुएशन बता रही है ओवर रिएक्शन करके आप अपने संबंधों को, एक ब्रिज को खराब कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है पेशेंस रखिए। जब आपको पता लगता है कि वेव बहुत तेज है तो नाव को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना होता है पेशेंस के साथ। जल्दबाजी उस समय नाव को डुबा सकती है, जल्दबाजी या किसी तरह का ईगो स्ट्रगल आपको परेशान कर सकता है। जहां पर ईगो आ जाए और सॉरी बोल के अगर चीजें शांत हो सकती हैं तो सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये रिश्ता आपका अपना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। 7th हाउस के मालिक मंगल भाग्येश साथ में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं अब आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ बनेगा। जो आपका पार्टनर है वो उसके ही नाम से, उसकी प्रतिष्ठा से ही आप कहीं ना कहीं अपने डिजायर को पूरा कर पाएंगे। उनकी हेल्प से आप कोई ना कोई चीजों को फ्लरिश करोगे। कोई नया घर है, गाड़ी है, परचेजिंग है, सेल परचेज है, कहीं ना कहीं आप उनकी वजह से करते हुए नजर आ रहे हो। शुक्र का, सूर्य देव का 12th हाउस में बैठना, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लग्जरियस चीजों पे, लग्जरी पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेंस ट्रैवल या तो आपने रिसेंटली किया है या कर रहे हो, कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजों पे पैसा इन्वेस्ट होना और कहीं ना कहीं ओवर बजट चले जाना, यह आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बजट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जब वो फाइनेंसिस ओवर बजट चले जाएंगे तो आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। एक कूल हेड रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आप नहीं कर पाओगे। एक हॉट हेड की जंग, हॉट हेड मतलब एक गर्म दिमाग के चलते आप कोई गलत डिसीजन, इंपल्सिवनेस, कोई शाउटिंग, कोई आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। जिनके साथ आगे बढ़ना था उनके साथ आर्गुमेंट, ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस का मालिक 9th हाउस में, आप बात करने जाएंगे कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसी दुविधा, ऐसी परेशानी, ऐसी एनर्जी इस समय बनती हुई नजर आ रही है। ट्यूसडे तक माइंड में थोड़ा रेस्टलेसनेस बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। एक नया इनिशिएशन, एक नया स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, रिएक्शन नहीं देना है। प्लस स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कीजिए उसको जरूर समझिएगा। एकदम जंप अगर आप मैरिज पे कर गए तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर सुनिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में शनि बैठे हैं। ये समय क्रेडिट पाने का नहीं है, ये समय मेहनत करने का है। अगर आप सोशल मीडिया सोशल इन्फ्लुएंस या फिर किसी पॉलिटिशियन के अंडर में कोई काम करते हैं, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, प्लस आपके ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उनके लिए संभल कर भी चलने का समय है और उनके लिए फ्लरिश करने का भी समय है। इस समय आप चाहेंगे कि मेरे मुक्ति चाहिए, मेरे को ट्रांसफर चाहिए, मेरे को चीजें चेंज करनी है, या चेंज हुआ होगा अभी रिसेंटली आपका, कहीं ना कहीं एक नया इनिशिएशन, नया फ्लरिश करने का समय मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सेवा भाव इज इंपॉर्टेंट, क्रेडिट नहीं मिलेगा और शायद आपका काम का जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाए, लेकिन आपको उसकी वजह से परेशान नहीं होना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप वो AI टूल है, आप वो उतना बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कोई कभी नहीं हो सकता। जो आप हैं आप कभी भी, जैसे मैं एक निखिल हूं, मेरे एक दूसरा निखिल नहीं हो सकता, ऐसे ही आप दूसरे नहीं हो सकते। आपके जैसा आप ही हैं, आपको ही प्रकृति ने बना के भेजा है, आपको ब्लेस करके भेजा है। आपके अलावा आपका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आपको मैच करने की कोई कोशिश तो कर सकता है, आपके अलावा आपका कोई नहीं हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आज नहीं तो कल आपको आपके काम की मेहनत का सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अगर आप स्विच करना चाहते हैं प्लानिंग के साथ कीजिए। अगर आप MNCs में काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपके लिए एक बहुत ही सुंदर समय है। या गवर्नमेंट के अंडर में कोई टेंडर है, कोई चीज अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बढ़ना भी चाहिए और वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर दिखाई दे भी रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक शनि के सामने बैठकर, सूर्य के साथ युति बनाकर, सूर्य के सामने बैठकर, शनि के साथ बैठकर एक रेवती नक्षत्र में पूर्णिमा लगाएगा। यानी कि मंडे ट्यूसडे के आसपास आपको कोई ना कोई प्रेशर फील होगा बिजनेस में, कुछ डेवलपमेंट चाहिए आपको पुराने पैटर्न से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस समय शनि आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि कुछ बदलने से पहले ग्राउंडेड हो जाइए, कंपैशन लेके आइए अपने अंदर, रीऑडिटिंग का एक हैबिट लेके आइए। ऑडिटिंग करना, अपने अंदर फोकस लेके आना, डिसिप्लिन लेके आना इज वेरी वेरी नेसेसरी। रीलर्न, रीथिंक, रीडू करना, पूरा
पूरे चीजों को एनालाइज करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कोई ना कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई ना कोई कोलैबोरेशन मिलता हुआ नजर आएगा। सडन कोई कोलैबोरेशन होना, सडन कोई इवेंट होना, सडन ट्रैवल करना, सडन कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आना, इस तरह के चांसेस आफ्टर ट्यूसडे आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। चीजें सडनली आपके फेवर में आने लगेंगी। तो ये बहुत अच्छा वीक है आपके लिए, बट आपको चेकलिस्ट नहीं लेके आनी, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जो मिल रहा है भगवान की कृपा से आप उसको वेलकम कीजिए, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए परिश्रम कीजिए। आपका यही धर्म है, यही कर्म है, आपको ये करना है। चंद्रमा आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली एक अच्छा कंपेनियनशिप, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी कोलैबोरेशन आपको देता हुआ नजर आएगा। इस वीक में जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है आफ्टर वेडनेसडे। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में शनि बैठे हैं, 1st हाउस में मंगल बैठे हैं। देखिए हॉट हेड बनोगे तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट की वजह से अपना ही नुकसान करोगे। आपको प्रोवोक करना बहुत ईजी है इस समय, आपको प्रोवोक किया जाएगा और आप एकदम से अनहेल्दी फील करोगे, रेस्टलेस फील करोगे। तो उससे बचने के लिए रिएक्ट करने से बचें। आप हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें। जितना अपने अंदर कामनेस लेके आएंगे, पेशेंस लेके आएंगे, उतना बेहतर रहेगा आपके अंदर। प्लस अपने ब्लड को, इस ब्लड चेकअप कराइए। आप इस समय ब्लड चेक कराइए। अगर आप बहुत टाइम से अपना ब्लड चेकअप नहीं कराया है तो आप ब्लड चेकअप कराइए। आपको पता चलेगा आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मैग्नीशियम का कम होना, कहीं ना कहीं वीकनेस फील करना, ये चीजें मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 6th हाउस, 5th हाउस में राहु बैठे हैं। जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस तरह के रिसर्च बेस्ड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको आपके अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिश होने का समय आएगा आपके पास। आप मेहनत कीजिए। इस वीक में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आप नए लोगों से साथ मुलाकात करेंगे, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई डील करेंगे, कहीं ना कहीं कहीं रेस्टोरेंट, कैफे, किसी के घर जाके आप मित्रता करोगे, मित्र से मिलोगे, आपकी नई इनिशिएशन स्टार्ट होगा। किसी चीज पे आपका कम्युनिकेशन, कोई फोन कॉल पे आपको कोई डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन किसी के साथ कोई डिस्कशन होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्मोक कंजम्पशन करते हैं, उनके लिए क्विट करने की आवश्यकता है, क्योंकि 5th हाउस राहु बैठे हैं। यहां पर आपके गट को इश्यू दे सकता है, लीवर में इश्यू दे सकता है। प्लस कहीं ना कहीं स्मोक की वजह से आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ाएगा। जितना स्मोक करोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ को बेहतर चाहते हैं या फिर आपके विल पावर इतना ज्यादा वीक हो गया है कि आपको स्मोक करने पे मजबूर कर रहा है। आपको लगता है वो छोटे सा जो हिस्सा है वो आपको हील करेगी। आप अपने आप को अनहील्ड कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। समझदारी के साथ चलिए। उनको देखिए जो आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जिनके आप भरोसा बने हुए हैं, जिस भरोसे से उनको यहां पर भेजा है, आपको भेजा है जिन पेरेंट्स ने, उनको फोकस कीजिए। ईश्वर की तरफ देखिए, प्लस अपनी तरफ देखिए, आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय आपका आ गया है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। ना से रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा पढ़ना, तुलसी जी पे दीपक जलाना, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना, यानी कि दुर्गा जी के 100 नाम का पाठ करना आपके ऋण रोग शत्रु को, नेगेटिविटी को खत्म करेगी, आपकी लाइफ में पीस लेके आएगी। डार्कनेस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन तुलसी जी पे दीपक जलाने से सूर्योदय सोने से पहले और सूर्य सनसेट होने के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। आपकी लाइफ में एक जो कंफ्यूजिंग स्टेट है ना, वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो बेहतर रहेगा जितना आप जल्दी अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर लेते हैं, जितना आप फोकस्ड होके इस कार्तिक मास में तुलसी जी पर रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद जितना आप तुलसी जी को दीपक जलाते हैं, नेचर में जितना प्रकाश करने की कोशिश करते हैं, अंधकार दूर करेंगे, उतना ही अंधकार आपके जीवन से दूर होगा। इन शॉर्ट, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।